हनुमान भक्त की अद्भुत कथा। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम रामदास था। वे बचपन से ही हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके पिता ने उन्हें श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया था और तभी से उनका हनुमान जी के प्रति अटूट प्रेम था। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करते, फिर पास के हनुमान मंदिर में जाकर घंटों ध्यान और भजन कीर्तन करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें हनुमान दास कहकर पुकारने लगे। भक्त का कठोर तप। रामदास भले ही निर्धन थे, लेकिन उनका हृदय धनधन्य था। वे अपनी दिनचर्या में भगवान का भजन और सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और केवल भगवान की भक्ति में ही लीन रहेंगे। गांव में कुछ लोग उनकी भक्ति को आदर देते थे, तो कुछ उनका मजाक भी उड़ाते थे। कई लोग कहते, हनुमान जी तेरी भक्ति से खुश होकर तुझे धन क्यों नहीं देते, लेकिन रामदास केवल मुस्कुराकर कहते, मेरे लिए हनुमान जी का नाम ही सबसे बड़ा धन है। संकट की घड़ी। समय बीतता गया। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदी का जलस्तर कम हो गया और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग गांव छोड़कर जाने लगे। रामदास के पास भी खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ी। वे निर्जल उपवास रखते और बस हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते। उनके भक्तिपूर्ण शब्द गांव में गूंजते रहते, लेकिन अब गांव में बहुत कम लोग बचे थे। एक दिन वे बहुत दुर्बल हो गए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे धन, सुख, ऐश्वर्य नहीं मांगता। बस इतना चाहता हूँ कि मेरी भक्ति कभी कम न हो। हनुमान जी की कृपा। उस रात जब रामदास मंदिर में सो रहे थे, तब उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। सपने में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद का प्रमाण मिलेगा। सुबह होते ही गांव के लोग चकित रह गए। मंदिर के सामने एक बड़ा घड़ा रखा था जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा था। साथ ही वहां अन्न से भरी हुई बोरियां भी रखी थीं। गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि यह हनुमान जी की कृपा थी। रामदास ने इस धन को अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने इसे गांव वालों में बांट दिया ताकि कोई भी भूखा न रहे। उनका यह त्याग देखकर गांव के लोग उनकी और भी अधिक श्रद्धा करने लगे। भक्ति का सच्चा अर्थ। अकाल समाप्त हुआ, वर्षा हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन रामदास के लिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे अब भी उसी निष्ठा के साथ हनुमान जी की भक्ति करते रहे। उनके त्याग और निस्वार्थ सेवा के कारण गांव का नाम भी बदलकर हनुमानपुर रख दिया गया। कहा जाता है कि जब रामदास बहुत वृद्ध हो गए और उनका अंतिम समय आया, तब वे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंतिम शब्द जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहा, उनकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर श्री हनुमान जी के चरणों में समा गई। सीख। रामदास की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब तक हमारा मन सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा होगा, तब तक भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। धन और सुख क्षणिक हैं, लेकिन भक्ति अमर है।